वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सॉल्यूशन आपके चल रहे थे। इसी में आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें वो कहते हैं कि दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करके एक धनावेशित कण के भार को संतुलित किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए यदि कण ऋणावेशित हो तब। तो समझ लेंगे, कोई भी वस्तु अथवा कण यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। मानकर चलिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और ये कोई कण है, इसका द्रव्यमान m है। m द्रव्यमान का कोई कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो इसका भार mg नीचे की ओर कार्य करेगा। क्योंकि पृथ्वी इसी बल से इस कण को अपनी ओर खींचेगी, इसलिए F इक्वल टू mg नीचे की ओर कार्य करेगा। इसको संतुलित करने के लिए वैद्युत क्षेत्र के द्वारा एक प्रकार का आवेशित बल ऊपर की ओर लगाया जाएगा। इसे वैद्युत बल भी आप कह सकते हो, अर्थात QE। आप इसको F डैश करके भी लिख सकते हो या F, चलो F डैश ही मान लो इसको। F डैश इक्वल टू QE और F इक्वल टू mg, ये दोनों ही बल एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में लगेंगे संतुलित करने के लिए। तो इन्होंने पूछा है कि गुरुत्व बल की दिशा क्या होगी और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो गुरुत्व बल होगा हमेशा नीचे की तरफ, तो लिख सकते हैं आप गुरुत्व बल Fg संतुलन के लिए, संतुलन के लिए संतुलन के लिए क्या होगा, लिखेंगे कण पर लगने वाला कण पर लगने वाला गुरुत्व बल, गुरुत्व बल कितना है, F इक्वल टू mg, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, नीचे की ओर तथा वैद्युत बल F डैश इक्वल टू QE, F डैश इक्वल टू QE ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। एक बार फिर पढ़ लेंगे इसको, कण पर लगने वाला गुरुत्व बल F इक्वल टू mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर तथा वैद्युत बल F डैश इक्वल टू QE ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगता है। तब यह कण संतुलन में रहेगा यदि दोनों बल बिल्कुल बराबर बराबर मात्राओं में लग रहे हैं। तो यह सोल्व आपका हो चुका है। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कहते हैं समतल धातु की दो प्लेटों के बीच द्रव्यमान m तथा आवेश q वाली द्रव बूंद को गिरने से रोकने के लिए कितने वैद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होगी। अब देखिए संतुलन के लिए इसी क्वेश्चन के अनुसार हम इसको कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही मिलते जुलते क्वेश्चन है।
हमने ऊपर लिखा है संतुलन के लिए, एक बार फिर लिखेंगे इसको, संतुलन के लिए दोनों बल बिल्कुल बराबर होने चाहिए। संतुलन के लिए कण पर लगने वाला वैद्युत बल तथा गुरुत्व बल दोनों बराबर होने चाहिए, यानी F इक्वल टू एफ डैश। F इक्वल टू एफ डैश। F की वैल्यू है आपके पास mg, F इक्वल टू mg इक्वल टू, और एफ डैश की वैल्यू है हमारे पास QE, क्योंकि वैद्युत बल है तो QE। हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो E को साइड में ले लो, E इक्वल टू हो जाएगा mg अपॉन Q, mg अपॉन Q। यहाँ पर कण का जो द्रव्यमान है स्मॉल m है, गुरुत्वीय त्वरण g है, उस पर आवेश Q है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो E इक्वल टू हो जाएगा mg अपॉन Q। ये भी आपका सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कहते हैं किसी आवेशित कण के भार को एक वैद्युत क्षेत्र द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जाता है। तो बिल्कुल सेम है, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझ लेंगे। वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किसी भी कण पर लगने वाला बल, वैद्युत बल ऊपर की ओर तथा उसका भार नीचे की ओर हमेशा कार्य करते हैं। संतुलन की स्थिति के लिए दोनों बल बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो हो जाएगा F इक्वल टू एफ डैश, mg इक्वल टू QE, E इक्वल टू mg अपॉन Q। इसके द्वारा आप इसको संतुलित कर सकते हैं। क्या एक खोखले गोली की अपेक्षा समान त्रिज्या के ठोस चालक गोली को अधिक आवेश दिया जा सकता है? यदि नहीं तो कारण भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कहते हैं कि क्या एक खोखले गोली की अपेक्षा समान त्रिज्या के ठोस चालक गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जब ठोस चालक को या गोलीय चालक को आवेश दिया जाता है तो दिया जाने वाला आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कहते हैं किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश किसी खोखले पृथक्कृत चालक को किस प्रकार स्थानांतरित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है, आवेशित चालक को खोखले पृथक्कृत चालक के भीतर रखकर दोनों चालकों को संबंधित करने पर संपूर्ण आवेश बाहरी पृष्ठ पर आ जाएगा। यहाँ पर दो चालक आप ले सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा, तो दोनों को आवेश दिया जाता है Q1 Q2, आप इसको मान सकते हैं। मान लीजिए पहला चालक को ये हो सकता है, ये छोटा है आकार में और इसके बाहर बड़ा चालक है, और दोनों रखे हैं, जो आपका छोटा चालक है वो बड़े चालक के अंदर है। दोनों को अलग अलग आवेश दिया है, मानकर चलिए जो आपका अंदर वाला चालक है उसको A नाम दे दीजिए, जो बाहर वाला चालक है उसको B नाम दे दीजिए। अंदर वाले चालक पर आवेश Q1 और बाहर वाले चालक को आवेश Q2 दिया जाता है। तो क्या होगा, संपूर्ण आवेश कितना हो जाएगा बाहरी चालक पर, अर्थात Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2। बाहरी चालक पर जो आपका चालक B है उस पर कुल आवेश हो जाएगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये भी आपका सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक कार में जा रहे हैं, ठीक है,
यदि बिजली गिरने वाली हो तो आप अपने को सुरक्षित रखने के लिए क्या करेंगे? तो समझ लेंगे, क्योंकि जब हम बाहर जा रहे हैं किसी कार में, तो कार के शीशे, खिड़की, विंडो सब बंद अगर हम कर देंगे तो खोखले गोल चालक की भांति व्यवहार करेगा, जिसके कारण उस पर से गिरने वाली बिजली उसके बाहरी पृष्ठ पर फैल जाएगी, अंदर नुकसान नहीं करेगी, अर्थात आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तो क्या है कि जब किसी भी कंडीशन में बिजली गिरती है तो हम कार के अंदर आ जाएंगे, दरवाजे, खिड़की सब बंद कर लेंगे, शीशे बिल्कुल बंद कर लेंगे, तो कार इस समय खोखले गोल चालक की भांति व्यवहार करेगी, जिसके कारण उस पर गिरने वाली बिजली कार के बाहरी पृष्ठ पर जो बॉडी है उसकी, उस पर एक समान रूप से वितरित हो जाती है और अंदर बैठे हुए व्यक्ति सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कहते हैं बिंदु आवेश तथा रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र दूरी के साथ कैसे प्रभावित होता है? अब समझ लेंगे बिंदु आवेश के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखेंगे बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का सूत्र है वो है E = 1/4 πε0 Q/r²। मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। यदि आप इसी आवेश को अलग दूरी पर रखें या दूरी परिवर्तित कर देते हैं तो क्या होगा, E प्रोपोर्शनल 1/r² हो जाएगा, यदि सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र परिवर्तन होता है दूरी के वर्ग के अनुपात में, दूरी के वर्ग के अनुपात में। और जो आपका रेखीय आवेश घनत्व है रेखीय आवेश के कारण रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, सूत्र है उसका E = 1/4 πε0 to λ/r। मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। यदि सारी चीजें कांस्टेंट रहे तो क्या हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल 1/r, E प्रोपोर्शनल 1/r। तो दोनों में ये संबंध है, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के साथ या दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और रेखीय आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोनों में स्क्वायर का अंतर है, बाकी कोई और अंतर नहीं है। नेक्स्ट, अब कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कंप्लीट हो चुके हैं इसमें, बाकी नेक्स्ट वीडियो में